सूरज जैसा बनना है तो सूरज जितना जलना पड़ता है। तो जब तक तुम्हें लगे, रात में लगे कि यार आज तो बहुत ज़्यादा पढ़ाई कर ली, थक गए, तब तक वो तुम्हारा दिन सक्सेसफुल। अगर आप ये वीडियो अक्टूबर नवंबर में देख रहे हैं, नीट यूजी 2026 क्रैक करना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, एंड अभी भी लग रहा है कि यार शायद नहीं हो पाएगा क्योंकि नंबर नहीं बन पा रहे हैं, जो सोचा था वैसी प्रिपरेशन नहीं दिख रही है। आपके हो सकता है कुछ ऐसे फ्रेंड्स जो जिन्होंने अब तक एक बार सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं, वो सेकंड टाइम रिवीजन की अब प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन आपका तो अभी बहुत सारे चैप्टर बचे हुए हैं, एक बार भी अच्छे से सिलेबस नहीं हुआ है, प्रैक्टिस तो बहुत दूर की बात है। अगर मॉक टेस्ट देने जाएं तो वहाँ पर 400-300 नंबर आ जाते हैं, अलग डीमोटिवेशन आ जाता है। तो लेट मी टेल यू बेटा, ऑलरेडी आपका पानी नाक के बिल्कुल यहाँ तक आ चुका है, यानी कि बचे हैं आपके पास 6 महीने। 6 में से मैं लास्ट का महीना निकाल देती हूँ क्योंकि वो काउंट नहीं होता है। लास्ट के महीने में क्योंकि हम एक्सटेंसिव प्रैक्टिस करते हैं, रिविजन करते हैं, एंड बहुत सारी चीज़ें चल रही होती है, एडमिट कार्ड आ गया, ये आ गया, वो आ गया, फोटो खिंचवानी है, तैयारी करनी है, तो आप उतना ध्यान नहीं दे पाते, मतलब कुछ नया नहीं सीख पाते। अगर आपको कुछ नया सीखना है तो आपके पास अगले सिर्फ 5 महीने ही हैं, लेकिन उसमें भी क्या, एक बारी सीखने से तैयारी हो जाती है, एक बारी पढ़ने से हो जाता है? नहीं होता है। उसमें भी आपको कम से कम, मतलब अगर आप इस बारी भी चालू कर रहे हैं, आपको कम से कम 2 बारी तो देखना पड़ेगा। एक बारी डिटेल में देखना पड़ेगा, 2 बारी आपको रिविजन करनी पड़ेगी, तब जाके चीज़ें माइंड में घुसती हैं। देखो, एक टाइम आया था कोविड का एरा, कोविड में पेपर बहुत आसान हो गया था, बिल्कुल स्ट्रेट अवे एनसीईआरटी बेस्ड हो गया था, तो हल्की भी तैयारी है तो सिलेक्शन हो जाता था, बट कट ऑफ बहुत हाई चला गया। पिछली बारी आपने देखा कट ऑफ बहुत नीचे चला गया क्योंकि पेपर टफ आ गया फिजिक्स का। अब क्या अगली बारी फिजिक्स टफ आएगी? कोई नहीं कह सकता। बायो टफ आएगी? नो वन नोस। यानी कि पेपर अनप्रेडिक्टेबल होने वाला है। हो सकता है एनटीए को लगे अगली बारी मैं आसान पेपर कर दूं, हो सकता है उसको लगे कि यार एक बैलेंस लेवल का पेपर बनाते हैं जैसे पिछली बार उसने बनाया था। अब हम तैयारी कैसे करें? अब बहुत डिसिप्लिन वे में काम करना पड़ेगा। एक ना मैंने बहुत फेमस लाइन सुनी थी, दैट यू नीड नॉट टू बी इंटेलिजेंट देन अदर्स, यू जस्ट नीड टू बी डिसिप्लिन देन अदर्स। हो सकता है आपके दोस्तों का आईक्यू आपसे ज़्यादा हो, उनको समझ जल्दी आ जाता हो, मे बी वो कुछ डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम्स बहुत अच्छे से सॉल्व कर लेते हो, वो उनका स्ट्रेंथ है। आपको क्या होना है? उनसे ज़्यादा डिसिप्लिन होना है। डिसिप्लिन का मतलब है हर दिन अब शो ऑफ करना है। आप अब अगले कुछ दिनों तक, कुछ महीनों तक, 6 महीने, क्या आप अपनी लाइफ के 6 महीने नीट एग्जाम को नहीं दे सकते? 6 मंथ्स, पूरी लाइफ आप डॉक्टर के टैग को अपने साथ लेकर चलेंगे, यानी कि अगले जो 80 साल आप जीने वाले हैं वो डॉक्टर के टैग के साथ जीने वाले हैं। एक नाम आपको आपके पेरेंट्स देते हैं और इस नाम के आगे डॉक्टर आप खुद लगाते हैं। तो जो 80 साल तुम्हारे साथ कैरी होगा, जो तुम्हें एक रिस्पेक्ट देगा, जो तुम्हें तुम्हारी अर्निंग बढ़ाएगा, जो तुम्हारे परिवार का फ्यूचर चेंज करेगा, तुम्हारे आने वाले पुश्तों को सुधारेगा, क्या उसके लिए हम ये 6 महीने अपनी सारी कंफर्ट्स को नहीं छोड़ सकते? अपनी सारी ये जो इच्छाएं हैं उनको नहीं त्याग कर सकते? अगर नहीं कर सकते तो फिर तो यार ये डिग्री तुम्हारे लिए बनी नहीं है, क्योंकि ये जो कंफर्ट छोड़ना है वो यहाँ तक नहीं है। एमबीबीएस इज़ ऑल्सो वेरी वेरी टफ। अभी मैं अपने एक स्टूडेंट से मिली थी एयरपोर्ट पर, शी टोल्ड मी कि उसे लगता था कि नीट यूजी तक ही मुझे लगता था कि स्ट्रगल है, एमबीबीएस तो बड़ा मज़े आने वाले हैं लाइफ में, बट मज़े नहीं है। वो फर्स्ट ईयर में है, फर्स्ट ईयर में भी बहुत स्ट्रगल है, बहुत डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, वहाँ पर भी आपको कंफर्ट छोड़ने पड़ेंगे। तो ये जो ज़िंदगी में कुछ भी अचीव करना है ना, तो कहीं से निकलना पड़ेगा। अभी तुम कंफर्ट में जी रहे थे तो कुछ अचीव नहीं करा, अगर तुम कंफर्ट से निकलोगे तो शायद कुछ अचीव कर पाओ। तो आने वाला समय अब डिवाइड कर लो। अब क्या करना है आपको? 6 महीने, 6 में से 1 महीना मैं काट देती हूँ, यानी कि बचे आपके पास 5 महीने। इस 5 में से तुमको पहले 4 महीने अपना सिलेबस तरीके से कवर करना है। अब बच्चे पूछते हैं मैम बैकलॉग बहुत हो गया, टाइम बहुत कम बचा, आई नो, तो क्या वन शॉट से प्रिपेयर कर लें? नहीं, वन शॉट आपकी लास्ट मिनट रिवीजन के लिए होते हैं। देखो, वन शॉट के प्रकार, आई कैन नॉट जनरलाइज द वर्ड वन शॉट, क्योंकि अब बहुत अलग अलग तरीके से वन शॉट वर्ड यूज़ होता है। कुछ वन शॉट्स है जो डिटेल है, जैसे जो मैं कराती हूँ आपको बहुत डिटेल वन शॉट्स कराती हूँ, वो आप रेफर कर सकते हो। अगर उस टाइप के आपको फिजिक्स केमिस्ट्री के मिले तो रेफर कर सकते हो। कुछ वन शॉट में ही, मतलब सब टीचर्स कराते हैं लास्ट मिनट के लिए, जिसमें हमें थोड़ा सा सुपरफिशियली जाना पड़ता है समय को देखते हुए। वो वन शॉट से अभी आपको प्रिपेयर नहीं करना है, आपको अभी हर चीज़ को अच्छे से पढ़ना है, लेक्चर लगाना है, लेक्चर के नोट्स आज भी बनाएंगे, एंड उसके बाद आप उसको एनसीईआरटी से पढ़ें। उसके पीवाईक्यूज़ की इंपॉर्टेंस तो मैं बताने से नहीं थक सकती। पीवाईक्यूज़ करने ही करने हैं पिछले 15 साल के। पहले मैं बोलती थी 10, अब मैं बोल रही हूँ 15, क्योंकि अब थोड़ा सा लेवल जो है वो इंक्रीज़ हो गया। तो 15 साल के जब तुम देखोगे तो तुम्हें थोड़े से बेटर लेवल के पीवाईक्यूज़ भी देखने को मिलेंगे। 15 साल के आप पीवाईक्यूज़ लगाइए, एंड उसके बाद आप उसकी एक्सटेंसिव एनसीईआरटी बेस्ड प्रैक्टिस करिए। अभी के लिए आई वुड से कि तुम एनसीईआरटी प्लस प्लस यानी कि एडवांस लेवल छोड़ो, क्योंकि तुम थोड़ा लेट हो गए हो, क्योंकि 80% पेपर तो बेसिक ही आएगा, मतलब एनसीईआरटी बेस्ड ही आएगा। तो पहले आप उस बुक को करें, ज़्यादा एडवांस की तरफ जाएंगे तो जो बेसिक है वो निकल जाता है।
ऐसा मैंने बहुत सारे ऑफलाइन मॉड्यूल्स में भी देखा है कि आपको इतना ज़्यादा एडवांस दे दिया जाता है कि आपको समझ ही नहीं आता इसमें से क्या एनसीईआरटी है, क्या करूं और क्या छोड़ूं। तो पहले आपका फोकस होना चाहिए कि मैं एनसीईआरटी बेस्ड कर लूं, उसके पीवाईक्यूज लगा लूं, उसकी प्रैक्टिस कर लूं, और उसके बाद जब आपके पास समय बचेगा तो आप उसमें एडवांस लेवल पर जाएंगे। ठीक है, तो अब आपके पास बचे हैं 5 महीने। 5 महीने में 4 महीने में तुमने एक बारी तरीके से सिलेबस कंप्लीट करा। अब अगर तो तुम कहीं ऑफलाइन कोचिंग में हो, तुम्हारा वहाँ सही चल रहा है, तुम्हें समझ आ रहा है, डाउट क्लियर हो रहे हैं, तो वहीं से करते रहो। लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि मैंने एनरोल तो कर लिया था लेकिन मैं पीछे छूट गया हूँ, मेरा तो बैकलॉग हो गया है, मेरा तो जितने नंबर आने चाहिए थे उतने नहीं आ रहे, मैं पढ़ता हूँ लेकिन नंबर नहीं आते, यानी कि आपको एक बार फिर से अपने सिलेबस को दोबारा से चालू करके उसको पूरा करने की ज़रूरत है। इसी के लिए मैं एक नया बैच भी चालू कर रही हूँ, दैट इज़ फास्ट ट्रैक क्रैश कोर्स। ये एक सुपर क्रैश कोर्स भी नहीं है जिसमें बच्चे क्रश हो जाते हैं, वो मतलब अगर तुम फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो भी तुम्हें समझ आएगा। ये एक डिटेल्ड क्रैश कोर्स है। एक क्रैश कोर्स होता है लास्ट के 3 महीने में जब हम कराते हैं तो बहुत फास्ट चलता है समय को देखते हुए। ये वो क्रैश कोर्स है जिसमें हम 6 महीने में तुम्हारा सिलेबस एक नहीं 2 बारी कंप्लीट करने वाले हैं। इसमें हर चीज़ तुमको दोबारा कराई जाएगी। आई एम गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम लिविंग वर्ल्ड। वैसे ही फिजिक्स भी बिल्कुल बेसिक से चालू होगी, केमिस्ट्री बिल्कुल बेसिक से चालू होगी, एंड देन हम उसे एडवांस लेवल पर लेकर जाएंगे। हर 21 दिन में तुम्हारा टेस्ट होगा ताकि तुम अपनी परफॉर्मेंस को रिव्यू कर पाओ, एनालाइज कर पाओ। हर रोज तुम्हारे डाउट क्लियरिंग सेशन हो रहे होंगे। एंड अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन के पार्ट हो तो आपको ये क्रैश कोर्स भी देखने को मिलेगा, एंड एक जो फरवरी में क्रैश कोर्स आता है लास्ट के 3 महीने वाला, वो भी देखने को मिलेगा। तो अब तुम्हें डिसाइड करना है कि तुम्हें अपनी प्रिपरेशन कैसे करनी है। ऑल इन ऑल आई एम ट्राइंग टू से कि समय बहुत कम बचा है। अगर तुम आज भी अभी भी सीरियस नहीं होगे, अभी भी तुमने अगर अपने डिस्ट्रैक्शंस को नहीं छोड़ा है, तो जो भी तुम करते थे, मे भी तुम्हारा डिस्ट्रैक्शन गेमिंग हो, मुझे नहीं पता, मे भी तुम्हारा डिस्ट्रैक्शन कोई लड़की हो, कोई लड़का हो, जिससे तुम्हारी बातें इतनी ज़्यादा हो कि तुम्हारा समय बहुत निकल जाता है, तो तुम्हें हर वो चीज़ को छोड़ना पड़ेगा। अदरवाइज आप जहाँ समय देंगे वहीं पर शायद तुम्हें रिजल्ट मिलेगा। कई बार हम अपने रिलेशनशिप्स को इतना समय देते हैं कि वो हमारे अच्छे ग्रो कर रहे होते हैं। कई बार हमें कोई छोड़ के चला जाता है, लड़की छोड़ के चली गई, लड़का छोड़ के चलेगा, उसके दुख में इतना समय निकल गया कि हम अपने गोल से भटक गए। किसी के पीछे मत भागो, ये समय नहीं है। मक्खियों की तरह किसी के पीछे मत भागो, गुड़ बनो, अपना गार्डन ऐसा बनाओ, अपने अंदर फ्लावर्स ऐसे ब्लूम करो कि मक्खियाँ खुद तुम्हारे पीछे आएँ। आज जो निकला हुआ समय है वो कभी वापस नहीं आएगा। क्या तुम्हारे पेरेंट्स तुमको दोबारा से अलाउ करेंगे ड्रॉप लेने के लिए? क्या तुम अपनी पूरी ज़िंदगी में से दोबारा 1 साल निकाल पाओगे? इतनी मुश्किल से तुमने खुद को कन्विंस किया। आई नो बीइंग अ ड्रॉपर इट्स वेरी वेरी फ्रस्ट्रेटिंग, मुश्किल है। लगता है कि यार दोस्त आगे निकल गए, उसका तो फर्स्ट ईयर भी हो गया, फ्रेशर भी हो गई, उसने यूथ फेस्टिवल में अच्छा ही परफॉर्म कर लिया, तुम वहीं के वहीं खड़े। क्या तुम ये ज़िंदगी दोबारा जीना चाहोगे? क्या तुम अपने पेरेंट्स को उस ट्रॉमा से दोबारा गुजरने के लिए अलाउ करोगे? देखो, पेरेंट्स से भी लोग पूछते होंगे बेटा क्या कर रहा है, वो कहेंगे मेडिकल की तैयारी कर रहा है। कब से कर रहा है? 3 साल से कर रहा है। क्या वो दोबारा बोल पाएंगे 4 साल से कर रहा है, 5 साल से कर रहा है? उनके बारे में भी सोचिए। उन्होंने आपको समय दिया है, उन्होंने आपको अलाउ किया है। अब आपका काम है, अब आपका फ़र्ज़ है ये कि आप उनको कुछ गिव बैक करें। वो तुमसे कुछ मॉनेटरी टर्म्स में तो नहीं लेंगे। उनको सबसे ज़्यादा खुशी होगी जब तुम अपने बूते पर इस नीट एग्ज़ाम को क्रैक करोगे, क्योंकि एक बार क्रैक हो गया ना तो कम से कम एक लाइफ को एक दिशा मिल जाती है कि MBBS कर रहा है बच्चा। उसके बाद उसकी इच्छा है कि वो आगे कंटिन्यू करना चाहता है, IAS बनना चाहता है, व्हाटएवर यू वांट टू डू। बट टाइम इज़ द की, टाइम इज़ द सिलेक्शन। एंड दूसरी चीज़ याद रखना, अगर तुमने सोच लिया कि भैया मैं तो बहुत लेट हो गया, मेरा तो बहुत बैकलॉग है, अब तो नहीं होगा, अब ना मैम बता दो वेटरनरी के लिए कितना कट ऑफ जाता है, आयुर्वेदा के लिए कितना कट ऑफ जाता है, BDS के लिए कितना कट ऑफ जाता है, तो बेटा भैया तुम इस वीडियो को यहीं पे बंद करो और कुछ और तैयारी करो, क्योंकि मैं यहाँ पर तुम्हें सेटल करने के लिए नहीं तैयारी कराती हूँ। मैं तुम्हें तुम्हारा एम क्रैक करने के लिए तैयारी कराती हूँ। तुम्हारा एम अगर जब तुमने शुरू किया था तो क्या वेटरनरी था? ये बुरी फील्ड्स नहीं है, बट तुम मुझे खुद से दिल पर हाथ रख के बताओ कि तुम्हारा एम क्या वेटरनरी था, BDS था, BPT था, आयुर्वेदा था? नहीं था ना। तुम्हारा एम क्या था? तुम्हारा एम था MBBS। अगर तुम्हारा एम उस समय MBBS था तो आज तुम अपने एम को कैसे चेंज कर सकते हो? यू नीड नॉट टू चेंज इट। एक तुमने फिजिक्स में कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा प्रोजेक्टाइल मोशन का, कि मुझे अगर बॉल वहाँ थ्रो करनी है तो थोड़ा हाइट पे डालेंगे, ऐसे नहीं फेंकेंगे बॉल को, ऐसे फेंकेंगे ताकि वो कर्व लेकर जाए। तुम अगर अपना ड्रीम ही ऐसे रखोगे कि मैम आप बता दो कि वेटरनरी कट ऑफ कितनी, अच्छा 550, उतना तो मेरा मैनेज हो जाएगा, वेटरनरी कॉलेज ढूंढता हूँ, तो भाई वेटरनरी भी मिलेगा, उससे छोटा वाला मिल जाएगा। एम अपना हाई रखो, एम रखो 700, एम रखो 710 नंबर, तब जाके 680 आएंगे। एम रखो 680, तब जाके 650 आएंगे। अगर तुम्हारा एम ही 600 है तो आएंगे 500।
तो जो सोचा था ना, उस एम को रिकॉल करो कि MBBS वॉज माई एम, मुझे यही करना है और यहीं पे तुम्हें सेटिस्फेक्शन है। लेट मी टेल यू, MBBS के अलावा कुछ और करोगे ना, नो डाउट हम ओके फील कर लेते हैं, उसके बाद हम मैनेज करना सीख लेते हैं, एडजस्ट कॉम्प्रोमाइज़ करना सीख लेते हैं, बट दिल में एक टीस रह जाती है कि काश मैंने उस समय मेहनत करी होती जब मेरे पास समय था, तो आज मैं भी अपने दोस्तों के साथ MBBS कर रहा होता। रह जाएगी, बहुत बच्चों की रह जाती है और वो रिग्रेट करते हैं कि मैम उस समय अगर मैंने अपनी ये डिस्ट्रैक्शन को छोड़ा होता, उस समय मैंने डेली 12-15 घंटे पढ़ा होता, उस समय अगर मैंने सब कुछ छोड़ के नीट की तैयारी करी होती, तो आज मैं MBBS वाला डॉक्टर होता। और तुम्हारे पास वो समय है, तुम्हारे पास अभी भी वो समय है, पानी यहाँ तक है, नाक से क्रॉस नहीं हुआ। एक बारी तुम्हारा न्यू ईयर्स निकला ना, पानी यहाँ से यहाँ क्रॉस हो जाएगा और तब तुम कुछ नया नहीं सीख पाओगे। फिर रैंडमली इस चैनल पर क्रैश कोर्स है, यहाँ से कर लेता हूँ, इस इंस्टीट्यूट में हो रहा है वहाँ से कर लेता हूँ, ये लोग बड़ा सुपर फास्ट करा रहे हैं वहाँ से कर लेता हूँ। टीचर इंस्टीट्यूट मैटर नहीं करता, सब टीचर क्योंकि अच्छे हैं, सबने सिलेक्शन निकाला है, सब इंस्टीट्यूट अच्छे हैं, सब अच्छा कर रहे हैं। मैटर करता है कि तुम कहाँ से सीरियस हो, कहाँ से सीरियस हो। अगर तुम अपने एग्जिस्टिंग कोचिंग में सीरियस हो, वहाँ से तुम्हारे अच्छे नंबर बन रहे हैं, वहीं से पढ़ो। अगर तुम्हें लगता है कि नहीं मेरा वहाँ से भी उतना नहीं बन पा रहा, वहाँ मैं टेस्ट दूंगा, मुझे एक फिर से सिलेबस कंप्लीट करने की जरूरत है, तो फास्ट ट्रैक कोर्स ज्वाइन करो। अगर तुम्हें लगता है कि नहीं मेरे पास ओल्ड नोट्स हैं, वहाँ से कर लूँगा, मतलब वट एवर यू फील इज द बेस्ट, डू इट। क्योंकि अब रिस्क नहीं ले सकते, अब छोड़ नहीं सकते कि देखा जाएगा तो फिर नंबर भी तुम्हें पता है कैसे आएंगे। अब आर या पार का खेल है, इट इज़ प्लान ए वर्सेस नो प्लान। अगर तुमने प्लान बी रखा कि नहीं मैं वेटरनरी कर लूँगा, नहीं मैं आयुष की काउंसलिंग में बैठूंगा, नहीं मैं BDS कर लूँगा, तो प्लान ए कभी भी सक्सेसफुल नहीं होगा। मेहनत 700 नंबर की होनी चाहिए, तब जाकर 680 आएंगे और 680 पे भी अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है। तुम्हारा हर एक बच्चे का क्वेश्चन है कि आज से शुरू करें तो क्या होगा। देखो मेरी मेंटोरशिप के बच्चों के बारे में बताऊं, मेरे पास जो मेरे बच्चे हैं, मेंटोरशिप जो मेरा ग्रुप है, उसमें बहुत बच्चे अच्छे भी हैं, कुछ बच्चे ऐसे भी थे जिनके पहले 200 नंबर आ रहे थे, 300 नंबर आ रहे थे। उनको धीरे धीरे रोज पढ़ाकर कंसिस्टेंसी से मोटिवेट कर आज वो बच्चों के 500 550 आ रहे हैं। एंड मुझे पता है कि वो बच्चे अगर ऐसे ही लगे रहे तो उनके 600 650 नंबर भी आएंगे और वही बच्चे MBBS क्रैक करके दिखाएंगे तुम्हें। तो ये रॉकेट साइंस नहीं है, करने को कोई भी कर सकता है जब तुम सीरियस हो जाओ। व्हाट इज सीरियस? किताब खोल के बैठना है सीरियसनेस? नो। किताब खोल के बैठना, डेली स्केड्यूल बनाना, डेली की क्लास लगाना और सीरियसनेस से पढ़ना और ये सोचना कि ये समय दोबारा नहीं आएगा। दूसरी चीज़, माइंड में सोचना कि मैं कर सकता हूँ। अगर तुमने सोच लिया कि भाई मेरा तो वेटरनरी होगा, BDS होगा, तो तुम नहीं कर सकते, फिर पता नहीं वो भी होगा कि नहीं, BSc करनी पड़ जाएगी। तो सिलेक्शन पहले यहाँ होता है, पहले माइंड में होता है, फिर पन्नों पर होता है, फिर तुम्हारा रिजल्ट में आता है सिलेक्शन। अगर तुम्हारा सिलेक्शन यही नहीं हुआ, यहीं पे तुमने सोच लिया कि नहीं होगा, तो फिर पन्नों में भी नहीं होगा। मैनिफेस्टेशन में बहुत 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 पावर है। तो तुम्हें सोचना पड़ेगा कि हाँ मैं क्रैक कर सकता हूँ। अगर क्रैक कर सकते हो तभी तुम्हारा क्रैक होगा, बिकॉज वट एवर यू विल थिंक दे विल बिकम योर एक्शंस, एंड वट एवर विल बिकम योर एक्शंस दिस विल शो इन रिजल्ट। और रिजल्ट एक बारी वही आएगा जो तुम करोगे। तो 12-15 घंटे पढ़ सकते हो? बताओ। कंसिस्टेंट रह सकते हो? बताओ। डिसिप्लिन रह सकते हो? बताओ। हर दिन क्लास लगा सकते हो? बताओ। मन नहीं करेगा, सोने का मन करेगा, लगेगा कि यार कुछ और कर लेंगे, दुनिया कर रही है, लेकिन उस समय भी अपने आप को उठाना, जब मन नहीं है वो काम करना, तब असली सिलेक्शन होता है, तब असली रिजल्ट आता है। तो अगर तो तुम वो डिसिप्लिन ला सकते हो तभी सोचना कि MBBS होगा, नहीं तो नहीं होगा। और मुझसे पूछते हो कि आप शुरू करोगे तो हो सकता है? यस, हो सकता है। तुम्हें थोड़ा बहुत बेसिक्स आता है ना, थोड़ा बहुत बेसिक्स तो पता ही है। अगर आप तरीके से दोबारा सिलेबस पढ़ना शुरू करोगे एक तरीके से, फास्ट ट्रैक का मतलब है कि आपको कुछ मिस भी नहीं कराया जाएगा, लेकिन स्पीड ऐसी मेंटेन करी जाएगी कि अगले 6 महीने में तुम्हारा सिलेबस 2 बार ही हो जाएगा। उस वे में करोगे तो डेफिनेटली हो सकता है। तो नीचे मैंने तुम्हें कोर्स का लिंक दिया है। मैं चाहूँगी कि तुम प्लस का सब्सक्रिप्शन लो, क्योंकि प्लस 1000 रुपये तुमसे उसमें महंगा है, बट उसमें तुम्हारा अगले बारी का क्रैश कोर्स भी आ जाएगा। मतलब 2 क्रैश कोर्स आ गए, एक ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज आ गई, 2 बैच के टेस्ट आ गए, एंड सारे डाउट क्लियरिंग सेशन आ गए, मेरे डिटेल्ड वीडियोस आ गए, सब कुछ आ गया। तो वो तुम्हारे लिए बेस्ट है। तो नीचे प्लस का सब्सक्रिप्शन देकर जा रही हूँ। अगर लगे कि हाँ मुझे मदद की ज़रूरत है, शायद मैं खुद से जहाँ पर हूँ या जो कर रहा हूँ उससे नहीं हो पाएगा, देन यू कैन गो फॉर दिस। एंड मेंटरशिप में मैंने बच्चों को इम्प्रूव होते हुए देखा है। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ आता है तो डेफिनेटली आप ले सकते हैं। बस मैं ये कहना चाहूँगी कि यार मेहनत करो, मेहनत करी गई कभी भी तुम्हें वेस्ट नहीं जाएगी, और करी गई मेहनत का सूनर और लेटर रिजल्ट आता ही है।
और मेहनत का मतलब ये नहीं है कि हम पढ़ रहे हैं, मेहनत का मतलब है कि उतना पढ़ रहे हैं कि जितना तुमने आज तक सोचा नहीं था। सूरज जैसा बनना है तो सूरज जितना जलना पड़ता है। तो जब तक तुम्हें लगे, रात में लगे कि यार आज तो बहुत ज़्यादा पढ़ाई कर ली, थक गए, तब तक वो तुम्हारा दिन सक्सेसफुल नहीं होगा। तो सूरज जैसा बनना है तो सूरज जितना जलना होगा। तो मुझे कमेंट्स में बता देना कौन कौन सूरज जैसा बनना चाहता है। थैंक यू सो मच गाइस, ऑल द बेस्ट फ्रॉम माय साइड।